वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं मिसेज़ इफ्तिखार आपके लिए लेकर आई हूँ अफलातून हलवे की रेसिपी। बहुत मज़ेदार, इजीली बन जाने वाला और आपके घर में ही जो चीज़ें मौजूद होंगी उन्हीं से ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आइए इस मज़ेदार से हलवे को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ें हलवे के लिए हमें जो चाहिए उससे सबसे पहले तो खोया है, वो मैंने यहाँ पे नहीं रखा। खुश्क दूध है 1 कप, सूजी 1 कप, चीनी 1 कप, रेगुलर मिल्क 1 कप, देसी घी 1 कप और बादाम आधा कप से थोड़े से ज़्यादा। और बादाम की क्वांटिटी को आप नीचे या ऊपर कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पैन को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। चूल्हा ऑन किया है, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे। और जब भी हम चूल्हा ऑन करते हैं दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जिन्नी मिनन नार, अल्लाह में जहन्नम की आग से बचाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी शामिल कर रही हूँ ताकि इसके अंदर जो नट्स हैं उनको फ्राई किया जाए। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि नट्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही खाने में लाजवाब हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए जब आप इन्हें फ्राई कर लेंगे तो ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम नट्स को पैन से निकाल लेंगे और फिर इसी पैन के अंदर अपना नेक्स्ट कुकिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करें। यहाँ बादाम फ्राई हो चुके थे। अब इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है सूजी और बाकी का देसी घी जो हमने बचाया था। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ताकि चले जी, सूजी और घी जब तक भुन रहा है हम चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत फैल जाएगी और हर्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, हर्ज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कत्ल। अल्लाह ताला मुसलमानों पे अपना ख़ास करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, सूजी का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है। हमने इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। आप यहाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से कलर बहुत प्यारा हो चुका है और इस वक्त मोहल्ले के कोनों तक इस हलवे की खुशबू जा रही थी। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि इसमें देसी घी का इस्तेमाल हो रहा होता है। अब जब आपकी सूजी का कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हाफ़ कप ड्राई मिल्क और चीनी जो हमने ली थी वो पूरी शामिल कर देंगे। जो लेकिन ड्राई मिल्क है उसको हमने टोटल 1 कप लिया था, आधा कप अब इस वक्त शामिल करेंगे और आधा कप हम लास्ट में शामिल करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। जब चीनी और ड्राई मिल्क और सूजी सब चीज़ें एक जान हो जाएंगी तो फिर अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें एक जान हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ लिक्विड मिल्क जो कि रेगुलर मिल्क है। इसको डालने के बाद अच्छे से हिलाएंगे ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। हल्के हाथ से इसे हिलाते रहेंगे ताकि ये जलने नहीं। अब यहाँ पे 1 कप खोया शामिल कर रही हूँ और खोए को इस तरह से हिलाएंगे कि खोए का कोई भी टुकड़ा बीच में बाकी ना बचे और ये सारा अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल स्लो है, मीडियम टू लो। जी, लास्ट पे इस पे फिर से हाफ़ कप ड्राई मिल्क शामिल कर दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और हलवा हमारा तकरीबन लास्ट एंडिंग पॉइंट पर है। बहुत ही मज़े की खुशबू है इसकी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे देखें जी, हलवा अच्छा सा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे नट्स को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। देखें कितना खुश शक्ल हलवा लग रहा है, बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब इसको करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये ऐसे ही बना है जैसा मुझे चाहिए था। बहुत ही परफेक्ट इसकी लुक है। आप इस हलवे को किसी ट्रे में सर्व कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी शेप बना के सर्व कर सकते हैं या फिर बटर पेपर में कैंडी की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।